हेलो एवरीवन, सीएनसी का आपका लेक्चर 2। ठीक, देखिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 जो है पिछले लेक्चर पे बताए थे एलवीडीटी वाला। ठीक ना, इसकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, एलवीडीटी क्या है वाला। ठीक, क्योंकि देखिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म जो होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल डिफरेंशियल ट्रांस देखिए ट्रांसड्यूसर भी होता है और ट्रांसफार्मर भी होता है। जनरली ये बना है ट्रांसफार्मर से ही ट्रांसड्यूसर। ठीक, इसका फुल फॉर्म देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे जनरली आपको मिलेगा लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर ट्रांसफार्मर। लेकिन हम लोग ट्रांसड्यूसर के भी सिद्धांत पे, क्योंकि हम लोग हमारा मेन कार्य होता है ट्रांसड्यूसर से। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं हमें जो मतलब कि ट्रांसड्यूसर का जो मेन वर्क होता है, या फिर आप पढ़े होंगे एमएमआई में कि हल्का सा विचलन कहीं पे होता है या कहीं पे भी कोई हल्की सी पोजीशन होती है, उस पोजीशन को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ डिवाइस लगाते हैं कि विस्थापन को जो है अल्प विस्थापन को वो वहाँ से प्राप्त कर ले जाए। ठीक, तो ये जो होता है आपका ये टी जो होता है, ये लगभग जैसे कि दो ऐसे कपल हैं, मान लीजिए एक यहाँ पे एक वायर है, एक वायर यहाँ पे है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। ठीक ना, अब इन दोनों में अगर कोई विक्षेप होता है तो इस विक्षेप की तुलना, जैसे मान लीजिए ये 20 mm है और ये क्या है, ये 15 mm पे है। ठीक, जैसे 20 mm के रिस्पेक्ट में अंतर कितना मिला, 5 का। अब ये 5 का अंतर जो है वो कहाँ पे दर्शाएगा, वो यहाँ पे ऐसे गाने बने होंगे, यहाँ पे दर्शाएगा। और ये अंदर जो है वो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे कार्य होगा पूरा। ठीक, यानी कि जैसे प्राइमरी सेकेंडरी वाला आप सिद्धांत जानते हैं, उसी सिद्धांत पे कार्य होगा। और इन दोनों में जो भी अंतर प्राप्त होता है उस अंतर को हम यहाँ पे देख पाते हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार से ये एलवीडीटी जो है आपका कार्य करता है। हम इसको आपको बता चुके हैं, फिगर भी बनाए हैं कि किस प्रकार से फिगर बनता है। ठीक, तो वहाँ आप देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको, क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ लोग कन्फ्यूज करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा इसको बता दिए हैं। ठीक, चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें क्या बनता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक ना, सब लोग समझ ही गए होंगे। विभवमापी पोटेंशियल मीटर, विभव मापी क्या है। ठीक ना, देखिए जो विभव मापी होता है आपका, आप लोग जानते हैं पोटेंशियोमीटर जो है विभव वोल्टता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, वोल्ट को, या फिर जो आपका क्या कहते हैं, जो करंट आती है उसमें कितनी वोल्ट बह रही है, या फिर कितना उसमें करंट की मात्रा नहीं, वोल्ट की, करंट को किससे, अमीटर से मापते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि एलवीडीटी और पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सब लोग जानते हैं इसको, ऐसा किसी को कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पे सर की कोई दिक्कत है। ठीक ना, अब जो आपका मेन क्वेश्चन है वो हम एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं इसमें, बाकी जितने इंपॉर्टेंट है वो ख़त्म हो चुके हैं। क्या क्वेश्चन बनता है देख लीजिए, छठा क्वेश्चन बनता है कि टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए देगा, ऐसे समझ रहे हैं। अब इस टिप्पणी कीजिए में आपका देखिए जितने मेन सवाल है हम बता चुके हैं किस तरह से होता है। ठीक है, कैसे देगा, पहला ऐसे लिख देगा कंट्रोलिंग सिस्टम, अब कंट्रोलिंग सिस्टम जब देगा तो बात आप समझिएगा कि कंट्रोलिंग सिस्टम का मतलब क्या है। जितने नियंत्रण प्रणाली आप पढ़ चुके हैं ये सब आपकी क्या है, उसको नियंत्रण करने के लिए ही प्रयोग की जाती है, चाहे एलवीडीटी हो, चाहे सेंसर हो, चाहे एक्चुएटर हो, वो सब क्या होते हैं आपके कंट्रोलिंग सिस्टम में ही आते हैं। ठीक, अब दूसरा जो आप देख रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि इनके प्रयोग से, या फिर सवाल इस तरह से बनता है, टिप्पणी में छोड़िए इसको, ऐसे क्वेश्चन हम बता सकते हैं कि इनके प्रयोग से हानि एवं लाभ, किनके प्रयोग से, यहाँ पे लिखा रहेगा सेंसर, एक्चुएटर, केवल हानि और लाभ लिखना होगा। ठीक ना, क्योंकि सवाल देखिए घुमाता है, विभव मापी दे देगा, एलवीडीटी दे देगा, इनके हानि क्या लाभ है, तो आप दिमाग में बैठाए रहिएगा। ऑटोमेशन के जो हानि लाभ है आप देखे होंगे, नीचे के कुछ कॉमन पॉइंट जो है आपको जोड़ करके हम बता देते हैं कि ये पॉइंट जो है आपके ऐसे ऐसे बनेंगे।
ठीक, तो उसको आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ से ये बनता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से जो इस चैप्टर से जो भी सवाल बनने थे इंपॉर्टेंट, वो हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको लगे कि सर हमारा कोई सवाल मिस हो गया है, नहीं हो पाया है, तो आप हमसे पूछ लेंगे, ठीक। LVDT वाला हमें लगा हम बता दिए आपको। इससे पहले लेक्चर में भी हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे, ठीक। क्या बताए थे, गौर करिएगा सब लोग, कौन सा सवाल हम बताए थे। देखिए वो था आपका लूप, ओपन लूप और क्लोज लूप, ठीक। जो लूप होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे आप फीट के आधार पे, देखिए फीट के आधार पे हम पहला चैप्टर जब बता रहे थे, CNC का NC का जो आपका वो था, क्या कहते हैं कि दोनों का जो बंटवारा किए थे NC सिस्टम में, प्रारंभ में NC सिस्टम जब आया था तो उसको विकसित जब करने लगे तो कौन कौन से सिस्टम आए उसमें, उनकी उपयोगिता कैसे कैसे सिद्ध हुई, उसको जब हम बताए थे तब ये चीज़ आई थी, ठीक। अब आप समझ गए होंगे, हमें नहीं लगता कि कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आपको रहा होगा आप, ठीक ना। फिर भी अगर आपको लगता है, देखिए हम बार बार ये चीज़ बोलते हैं कि अगर आपको कहीं पे भी लगे कि सर हमें कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। व्हाट्सअप पे आपका देखिए ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सअप पे आप कमेंट करिए, या फिर क्या कहते हैं कि जो हमारा मैकेनिकल चैनल है आपका, सुल्तान मैकेनिकल चैनल जो बना हुआ है, वहाँ पे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक। कोई वीडियोस आपको नहीं मिल पा रही तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही रहता है कि आप लोग पढ़ाई करते रहें, जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कत आपको एग्ज़ाम में ना हो, ठीक। सब लोग पढ़ाई करें, फाइनल वाले बहुत लापरवाही कर रहे हैं, हमने देखा है कि व्यू बहुत कम रहते हैं आप लोगों के, पढ़ाई बहुत कम करते हैं। आप लोगों के दिमाग में ये देखिए एक चीज़ नहीं चलनी चाहिए कि पेपर होगा कि नहीं होगा, ठीक। चाहे कुछ भी हो, 100% आपको हम बता दें पेपर होना है, ठीक ना। तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि पेपर नहीं होगा, और ये पढ़ लेंगे तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा, ये भी मान के चलिए। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सब लोग घर में रहें, सेफ रहें। ओके, थैंक यू।